बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बस 1 मिनट में थोड़ा सेटिंग कर रहा था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी का दर्शन प्राप्त करके बहुत अच्छा लगता है। सुंदर साथ जी, एक सप्ताह बाद ही सही सब सुंदर साथ का दर्शन होता है तो अच्छा लगता है। आइए सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए मैं चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोक्ष पते, तेज कुंवरी श्यामा कर को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू फिर। प्यारे मिलूं प्यारे पियूसों, प्यारी महामत कहे वीर वे। प्यारी महामत कहे वीर वे। जिन सुध सेवा, हाँ जी सुंदर साथ जी, जिन सुध सेवा की नहीं, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। किरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में सुंदर साथ की स्थिति यहाँ पर बयान कर रहे हैं। एक तो बहुत सारे सुंदर साथ में सेवा की भावना भी शीघ्र देखने को नहीं मिलती है। आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है? ठीक है सुंदर साथ, यदि आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा हो तो बताइएगा। बहुत सारे सुंदर साथ में सेवा की भावना भी देखने को नहीं मिलता है, अर्थात वो सेवा करने के लिए अग्रसर नहीं होते हैं, जैसे कि शारीरिक सेवा या धन की सेवा या प्रचार प्रसार की सेवा, कोई भी सेवा हो सकती है। लेकिन जो सुंदर साथ सेवा के लिए आगे आते भी हैं, तो सेवा के लिए जो सुंदर साथ समर्पित होते हैं या सेवा के मार्ग में आगे आते हैं, चाहे तन की सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, या ज्ञान प्रचार प्रसार की सेवा। ज्ञान प्रचार प्रसार भी एक सेवा है सुंदर साथ जी। लेकिन क्या होता है कि प्रचार प्रसार करने वाले को सुंदर साथ बहुत ऊंचा शोभा प्रदान करते हैं, क्योंकि ज्ञान की सेवा वैसे तो सबसे बड़ी सेवा है। तन और धन की सेवा से ज्ञान प्रचार प्रसार की सेवा तो फूल हो, बड़ी सेवा तो है सुंदर साथ जी। लेकिन ज्ञान प्रचार प्रसार की सेवा में भी आज की परिस्थिति क्या, उस पर भी विचार करेंगे। जिन शुद्ध सेवा की निसेवा क्यों करना है, किस तरह से करना, सेवा का उद्देश्य क्या है, सेवा की आवश्यकता क्या है, सेवा समर्पण क्यों कहा गया है वाणी में। प्रेम सेवा से तुम पाओगे पार, सेवा से तुम पाओगे पार कहा गया। न कुछ इन सेवा समान, जो दिल अनुकूल करे पहचान। सेवा के समान कुछ भी नहीं है ऐसा कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया?
क्या सेवा के समान वाणी मंथन भी नहीं है, या सेवा का जस्ते चितवनी पनि छैन, या सेवा के जस्तो प्रेम पनि छैन, के किन यस्तो लेख्नु भएको छ? तो सेवा के समान कुछ भी नहीं है। दूसरे जगह कहा इश्क के समान कुछ भी नहीं है। तीसरी जगह लिखा कि ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। ज्ञान यानी वाणी मंथन बहुत जरूरी है, सैकड़ों बार वाणी में लिखा हुआ। तो सभी चीज का कॉम्बिनेशन है सुंदर साहब जी। पिछली चुपाई में कहा ना, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगू फेर। इससे पहले मैं सभी सुंदर साहब से निवेदन करूंगा कि प्रयास करेंगे कि अपना अपना वीडियो चालू करके रखें, क्योंकि मैं सब सुंदर साहब को देखते रहता हूँ, और सब सुंदर साहब को देखने से ही मेरे अंदर में कुछ उत्साह उमंग आता है, और बोलने की शक्ति आती है, या जोश आता है, वो उत्साह आता है कि मैं भी सुंदर साहब को अच्छे से अच्छा अपना जो भी अंदर है वो आपको प्रदान करने का प्रयास करूं। तो सुंदर साहब जी यथासंभव कोशिश करेंगे अपना अपना वीडियो चालू करने का, थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए। तो सेवा जो है, वाणी मंथन और चितवनी तीनों चीजें आवश्यक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सेवा कार्य करो चाहे जागनिक कार्य करो, लेकिन हमारे हृदय में जो राज्य का प्रेम है, तो हम हृदय में राज्य का जो दर्द है, ये दर्द नहीं जाना चाहिए, प्रेम दूर नहीं होना चाहिए। जागनिक कार्य करते करते और जागनिक कार्य में राजनीति करते करते हमारे हृदय का दर्द चला जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में चतुराई आ जाती है, अहंकार आ जाता है, मान प्रतिष्ठा आ जाता है, तो क्या होता है फिर वो, यही ना देवे देखने मेरे दूल्हे का मुख का मुंह। यहाँ पर सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ सभी प्रकार की सेवाओं की बात है। तन की सेवा हो चाहे धन की सेवा हो, हम देखते हैं मंदिरों में, आश्रमों में, इसने 1 लाख रुपए की सेवा की है, फूल हार पहनाएंगे 10। इसने 50,000 की सेवा, 50,000 सेवा करने भाई कुछ फूल, ऐसे कंपटीशन हो जाता है इसमें। लोगों को हम क्या कि मान प्रतिष्ठा का लालच देकर के सेवा के लिए प्रेरित कर। सेवा का उद्देश्य मान प्रतिष्ठा नहीं है। आपको मंच पे नाम न दिया जाए तो फिर सेवा करो, तब तो आपका सेवा का मतलब है ना। मंच में नाम लेना पड़े आपको, बोले हमारा तो नाम ही नहीं लिया, तो फिर सेवा करने का उद्देश्य क्या होगा? सुंदर साथी, सेवा क्यों है? न कुछ इन सेवा समान, जो दिल सनकुल करे पहचान। हृदय को निर्मल करता है, हृदय को राज्य के अनुकूल करता है, हृदय में हमारे ज्ञान और प्रेम का बीज अंकुरित होने के लिए उपजाऊ धरती बनाती है सेवा। तन की जिसको सामर्थ्य दिया है राज्य ने, वो तन की सेवा करे। जिनको धन की सामर्थ्य राज्य ने दिया है, वो धन की सेवा करे। और जिसको राज्य ने ज्ञान की सामर्थ्य दिया, ज्ञान की सेवा करे, लेकिन खिंचम खिंच ना करे। योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ाए, नहीं हम भी ज्ञान जानते हैं, हमने इतना सेवा किया, उसका नाम क्यों हो गया? न जी, संसार में एक तो निस्वार्थ निष्पक्षता और अहंकार रहित होकर के जब सेवा करेंगे, योग्य व्यक्तियों को उचित सम्मान करना चाहिए भले वो, लेकिन हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि मेरा सम्मान हो। ऐसी भावना तो नहीं होना चाहिए कि मेरी भी प्रतिष्ठा हो, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। जिन शुद्ध सेवा की नहीं, सेवा किन करने कसरी करने बुझ्नु पर्छ नि। सेवा चाहिँ निस्वार्थ भावना से, ऐसा नहीं कि आप आय का 10वां हिस्सा दान कर दिए, या थोड़ा सा समय मिला तो थोड़ा बहुत तन की सेवा कर दिए, कहीं से टीका पढ़ करके या चर्चा सुन करके हम भी चर्चा करने लग गए। ये सोचिए लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? दर्जी जाने दिल की, दर्जी जाने दिल की, जाहिरी जाने भेष। यदि आपके हृदय में राज्य का दर्द है, तड़प है, तो वाणी की चुपाइयां आपको अवश्य समझ में आएंगी। आपके जीवन में वाणी की एक एक चुपाई घटित होगी। सुंदर साथ, आपके जीवन में वाणी का एक एक चुपाई
घटित होता है, लेकिन प्रोफेशनली चर्चा प्रचार प्रसार, ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ये एक प्रोफेशन नहीं है, एक व्यवसाय नहीं है, रोजी रोटी का जरिया नहीं है सुंदर साथ जी। ज्ञान प्रचार प्रसार जो है वो वैराग्य होना अति आवश्यक है। जैसे कि कहते हैं कि भाई भागवत में लिखा ना कि वक्ता कैसा होना चाहिए, सुखदेव जी जैसा, और श्रोता कैसा होना चाहिए, राजा परीक्षित के जैसा। दोनों में क्या खासियत है देखिए, सुखदेव जो थे वो वैराग्यवान और ज्ञान भक्ति साधना से युक्त थे, लेकिन और राजा परीक्षित में क्या विशेषता थी कि उनको ज्ञात हो गया था, पता चल गया था कि ये 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। अब आपको सोचेंगे कि हमको तो भी बहुत सारा काम, संसार में बहुत दिन रहना है, तो आप क्या कि वो तैयारी आप कर नहीं कर सकते आप। 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, 7 दिन का पूरा उपयोग करोगे, 7 दिन में ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म, वाणी मंथन, ध्यान जो भी कर सकते हो आप पूरा जोर लगा दोगे। लेकिन क्या होता है कि अभी तो जीना है वर्षों, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करता है, अभी है जीना वर्ष, जल्दी जल्दी क्यों करे, कल कर लेंगे, भोली कर सो, परसी कर सो ना, टाइम वेस्ट जान सकते, खराब हो सकता है। ज्ञान प्रचार प्रसार, आध्यात्मिक जीवन, आश्रम का जीवन, यदि आपके अंदर वैराग्य है, साधना है, तभी आप उसको लंबे समय तक सहन कर सकते हो। नहीं तो क्या होगे, घबरा जाएंगे कि दुख तो जब घर में 2 दुख आता है तो आश्रम में तो 4 दुख रहेगा, डबल। साधुओं को दुख दुना, बनु में लेकिन वे कुछ है। तो सेवा का मार्ग जो है उसमें वैराग्य इससे युक्त होकर के सेवा करना पड़ता। सुंदर साथ जी, चाहे धन की सेवा हो, मैंने इतना किया उसने इतना किया, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये जरूरी नहीं है आपने कितना कमाया था और कितना किया धन की सेवा। आप यदि महीने में 1 लाख कमाते हैं तो 5,000 सेवा दिया, दिस इज ओनली 5%, सिर्फ 5% है। लेकिन कोई यदि 5,000 कमाता है और उसमें से 1,000 रुपए सेवा में देता है, वो होता है 20%। यहाँ पर परसेंट चलता है समझ। आय का 10वां हिस्सा दान करने का नियम है हिंदू ग्रंथों के अनुसार। अब 10वां हिस्सा तो मिनिमम है, अधिकतम आप जितना भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप आध्यात्मिक जीवन के शुरुआत में आपने जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ और शुरुआत पे थे आप, तो उस समय तन की सेवा का बड़ा महत्व होता है। तन से आपने ज्यादा से ज्यादा तन की सेवा करना ही आवश्यक होता है। उस समय में अब जितना सेवा समर्पण के द्वारा राज्य को रिझा लोगे, राज्य की उतनी ज्यादा कृपा होगी। सेवा समर्पण जो है ज्ञान और प्रेम का द्वार खोलता है। वाणी मंथन और चितवनी का द्वार क्या कौन खोलेगा, सेवा समर्पण। और सेवा समर्पण की भावना आती है वैराग्य से। जब आत्म कल्याण की इच्छा होती है, आत्म कल्याण की इच्छा से दुनिया में कैसे कैसे भक्तजन और शिष्य हुए हैं, अपने गुरु की सेवा करते करते सारा जीवन बिता दिया, ऐसे भी हो गए। तो क्या होता है कि आत्म कल्याण की इच्छा होती है, ब्रह्म जिज्ञासा होती है, तभी सेवा की भावना होती है। तन की सेवा हो चाहे धन की सेवा हो, चाहे ज्ञान की सेवा हो। ज्ञान की सेवा में भी सुनते सुंदर साथ सोचते कि हम भी प्रचारक बने, हम भी ज्ञान चर्चा करें। लेकिन सुंदर साथ जी, वाणी मंथन का उद्देश्य हमारा होना चाहिए अपने आत्म कल्याण के लिए। दूसरों को चर्चा सुनाना ही ये हमारा प्राइमरी टारगेट नहीं होना चाहिए, पहला उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं प्रचारक बनूं, मैं विद्वान बनूं, मैं तालीम प्राप्त करूं, और ये देखिए राज्य जिससे चाहे सेवा करा सकते हैं। ज्ञान की सेवा जो है राज्य चाहेंगे जिससे भी करा सकते हैं, आपसे अवश्य करा सकते हैं। सभी प्रचारक, सभी ब्रह्ममुनियों को प्रचारक या पैगंबर कहा भी गया है, लेकिन हमारे मन में वो इच्छा नहीं होना चाहिए ना। हम सोचे कि प्रचारक वाणी मंथन अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से करेंगे,
तो हमको वाणी समझ में आएगी। दूसरों को सुनाने के हिसाब से हम वाणी पढ़ेंगे तो फिर वाणी समझ में हो सकता है कि ना आए आपको। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोहबतें, हक मेहर से पाइयत। तो वाणी में क्या होता है कि देखिए कोई ऐसा विषय नहीं है कि हम शिक्षा प्राप्त करके जैसे इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, उसी प्रकार से हम क्या है कि किसी चर्चा को रट सकते हैं, टीका को रट सकते हैं, लेकिन चौपाई का अर्थ, डायरेक्ट चौपाई का अर्थ बुझने को लगी के चाहिए छे, वैराग्य चाहिए छे, सेवा समर्पण चाहिए छे, राज्य का दर्द चाहिए हृदय में आपको, यदि वाणी की चुपाई समझना है। और वाणी की चुपाई को समझे भी ना, यदि आपके अंदर वाणी की चुपाई को समझने की योग्यता नहीं आई है तो फिर क्या होगा? आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया? वाणी को चुपाई को सीधे आप अर्थ खुद ही नहीं समझ पा रहे हो, खुद मंथन करने की शक्ति नहीं है वाणी का। हर बात तो आप टीका को ही देखना पड़ता है, चर्चा को ही सुनना पड़ता है, टीका चर्चा के सहायता से ही आप चर्चा करते हो, तो फिर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे माना जा सकता है? खुद ही विचारिए सुंदर साहब। मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ावे आपको, तो आपके हृदय में विराजमान होकर राज्य महाराज राज्य की अर्थात राज्य की जोश की शक्ति से, जागृत बुद्धि की शक्ति से आपको वाणी की छुपाई समझ में आना चाहिए और आता है। लेकिन आपको चाहिए विरह वैराग्य सेवा समर्पण। आप केवल प्रोफेशनली शिक्षा प्राप्त करके वाणी के ज्ञानी बन जाए ऐसा कभी भी संभव नहीं है। तालीम परंपरा का हमेशा जो है सरकार जी ने भी और सभी ने विरोध किया था, लेकिन तालीम परंपरा जो टीका है चौपाई है, आप उससे शब्द का अर्थ समझ सकते हो और उससे आप टीका है या चर्चा, उसके द्वारा आपको चौपाई से जोड़ने का प्रयास करना है। टीका चर्चा वेस्ट है ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं, व्यर्थ है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जीवन भर उसी में आश्रित रहो या टीका या चर्चा को ही पूर्ण सत्य समझ लो और वाणी की चौपाई से न जुड़ो, वाणी की चौपाई का मंथन करने का प्रयास न करो, वाणी की चौपाई का अर्थ डायरेक्ट समझने का प्रयास न करो, तो फिर तो आप समझो कि आधे रास्ते पे लटक, न कुछ समझे बात, न समझते ही नहीं वास्तविकता सेवा क्यों है, सेवा का लाभ क्या है। संसार की मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े ध्यानी, इतने बड़े दानवीर सेवादार हैं, इतने बड़े शारीरिक सेवा करने वाले सेवादार हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये तो जो है दिखावे की बात है। सो काहे को गिनावे आप साथ में जिन शुद्ध ना सुपन साक्षात। इसको शुद्ध ही नहीं है कि ऐसी सेवा का अवसर परम धाम में नहीं है, साक्षात यानी परम धाम में सेवा का अवसर नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो परम धाम में जो रहने वाली आत्माएं हैं वो यहाँ पर मानव तनों में प्रकट उनकी सुरता आई है मनुष्य तन में, तो उनकी सेवा जो है, कहा गया है कि बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत, ब्रह्ममुनियों की सेवा राज्य की सेवा बराबर है। लेकिन सेवा का उद्देश्य यहाँ पर मान प्रतिष्ठा या हो जाता है, और क्या होता है खींचम खींच राजनीति ऐसी हो जाती है, इसको निकलवा दो यहाँ से, ये सेवा आश्रम में नहीं आना चाहिए, सेवा बहुत ज्यादा खींच खींच हो जाता है, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। मान प्रतिष्ठा के लिए देखिए, एक तो होते मोमिन और एक होते काफर। मोमिन से तो अच्छी बात है, जो काफर होते हैं ना काफर, उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो है ही क्या, मतलब हम तो राज्य को मानते ही नहीं है, नहीं मानते, अच्छी बात काफर। लेकिन प्रॉब्लम है मुनाफक से, बीच में घुस जाते हैं, ब्रह्म सृष्टियों के बीच में घुस जाते हैं और ब्रह्म सृष्टियों में झगड़ा लगा देते हैं। मुनाफक क्या है? माहे मेले बाहर निकले सोतर गए मुनाफक, बाहर से दिखने में मोमिन, अंदर से काफर। इसके विषय में कबीर जी ने कहा, मन मेला तन उजला बगला कपटी अंग। मन मेला है, तन उजला है। बगुला होता है ना, बगुला जो पानी में बगुला होता है, तो उसका शरीर का रंग होता है सफेद, सफेद रंग का शरीर होता है, लेकिन उसका मन मेला होता है। तो क्या होता है, मछली को पकड़ के खाने की फिराक में रहता है। मन मेला तन उजला बगुला कपटी अंग, दिन से तो कागा भला तन मन एक ही अंग। उससे तो कौवा अच्छा है, तन भी काला मन भी काला, दोनों ही काला है।
तो इतना सब यहाँ पर तो काहे को गिरावे आप साथ में, सुंदर साथ क्यों अपने आप को कहलाते। सेवा किस लिए किन करने कसरी मान प्रतिष्ठा का लाभ हुई न सेवा। मैंने कहा सेवा और प्रेम ये मूल संबंध के आधार पर होता है, और ज्ञान का मतभेद अलग विषय। ये संसार का स्वभाव है, परम धाम का स्वभाव कोई नहीं है। ज्ञान को मतभेद माया को स्वभाव है, तर प्रेम और सेवा का आधार होता है परम धाम का संबंध। तो प्रेम और सेवा का भाव तो दिल में हमेशा ही सब सुंदर साथ के प्रति होना चाहिए, लेकिन वो सेवा का भी उद्देश्य जो है महान प्रतिष्ठा कभी भी नहीं होना चाहिए। देखिए कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे कमर बांधे देखा देखी। देख रहे वो सेवा करता है उसका नाम हो जा रहा है, तो हम भी सेवा करें हमारा भी नाम होगा। देखिए सुंदर, जाने हम भी लगे 3 लाख, हम भी लाइन में लग जाए। वो प्रचारक बन गए तो हम भी प्रचारक बन जाए, वो सेवा कर रहे हैं तो हम भी सेवा करते, जाने हम भी लगे 3 लाख लाइन कतार पंक्ति में, लाइन में हम भी खड़े हो जाए। तो उनको प्रसाद मिला तो हमको भी प्रसाद मिल जाए। हाँ उनको भेंट दक्षिणा मिल जाए तो हमको भी भेंट दक्षिणा मिल। प्रचार प्रसार एक प्रोफेशन बना दिया सुंदर साथी, सेवा खिंचम खींच का विषय बन के रह गया। लोग को हटा, खिंचम खींच करो, चापलूसी प्रशंसा राजनीति आगे बढ़ने के लिए करो। हाँ, जो ट्रस्टी हैं या पदाधिकारी हैं उनसे सोर्स लगाओ कि भाई हमको जो है आगे करो, हम जो है हमारा नाम ज्यादा करो। और जो सेवा करने वाले हैं उनसे सेवा ले लो और यूज एंड थ्रो करो। यूज एंड थ्रो सुना होगा अंग्रेजी में। नाम मान प्रतिष्ठा खिंचम खींच हर क्षेत्र में, धन की सेवा में, तन की सेवा में, ज्ञान की सेवा में हम भी लगे 3 लाख, हम भी प्रचारक बन जाए। अरे भाई अपने आत्म कल्याण का पहले सोचो। वाणी मंथन करना पड़ता, लेकिन अपना अपना आत्म कल्याण को लागे। वाणी मंथन से हृदय निर्मल होगा, प्रेम आएगा, लेकिन कब आएगा? अपने उद्देश्य से वाणी पढ़ेंगे। चर्चा करनी है, चलो एक चौपाई पर एक प्रकरण आज पढ़ लो, टीका पढ़ लो, चर्चा सुन लो, एक चौपाई प्रकरण की चर्चा करनी है, प्रिपरेशन करना पड़ता। अरे सुंदर साहब जी चौपाई को अर्थ मुझे प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ रही ना, याद करने की जरूरत पड़ रही ना। कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे 3 लाख, हम भी लाइन में लग जाए, हम भी। देखिए प्रचार प्रसार की सेवा है, लेकिन प्रचार प्रसार की सेवा करना या करवाना हमारे हाथ में नहीं है। प्रचार प्रसार को सेवा करना करवाना राज्य जी महाराज के हाथ में। तन की सेवा धन की सेवा भी वास्तव में राज्य जी के ही हाथ में है, लेकिन ज्ञान प्रचार प्रसार की सेवा के विषय में वाणी में लिखा है, खुदा देवे खास कर वही अपनी पैगंबरी, जिन किसी पर चाहे तीनों पर उतरी। खुदा जो है जिस किसी को भी अपनी पैगंबरी का अधिकार देना चाहता है तो वही ज्ञान का प्रचार प्रसार कर पाता है। आज जो है व्यक्तिवाद स्थानवाद इतना प्रबल जोरों पर है। एक तो घोषित गादीपति होते हैं और एक अघोषित गादीपति होते हैं। व्यक्तिवाद का मतलब ही गादीपतिवाद जो है वो क्यों प्रॉब्लम है कि उसमें एक लीडर बन जाता है और उसका सब लोग आंख मन के बात मानते हैं। तो व्यक्तिवाद में क्या अंतर है? व्यक्तिवाद में भी तो यही चलता है ना, उनके हजारों फॉलोवर हो जाते हैं तो फिर अपने गुरु जी ने जैसा कहा वैसा आंख मन करके बस गुरु जी के नाम पर चलते हैं। वाणी मंथन करने का भी जरूरत महसूस नहीं होता उनको, बस गुरु जी की कृपा से ही भव से पार हो जाए, ऐसा सोच लेते हैं। वाणी मंथन चितवनी सेवा समर्पण ये गुरु जी का निर्देश यही है ना भाई। बस गुरु जी का फोटो पूजा करने से या उनका जी करने से थोड़ी होगा। सेवा समर्पण ही गुरु का आदेश है। गुरु का आदेश है कि भाई वाणी मंथन करें, ये भी गुरु का या राज्य जी का सदगुरु का आदेश है कि हम वाणी मंथन करें। सदगुरु का आदेश है कि हम चितवनी करें। हम उनके आदेश का पालन न करें, अब बस गुरु जी करेंगे तो कैसे कल्याण होगा? कमर बांधे देखा देखी, जाने हम भी लगे 3 लाख, ले कबीला कांध पर हंसते चले नरनार। यहाँ सचमुच जी बहुत ही कटाक्ष भरे वचन है, लेकिन बहुत कटु वचन है, लेकिन
बिल्कुल सत्य वचन, बीमारी को दूर कर देने वाला। कड़वी चीजें खाते ना, बीमारी दूर हो जाती। ले कबीला कांध पर हंसते चले नर, सगे संबंधियों का मोह नहीं छूटा। युद्धेषणा, धन संपत्ति का मोह नहीं छूटा, सगे संबंधियों का मोह और दूसरे विकार का मान प्रतिष्ठा का मोह, जिसको लोकेशना कहते हैं। आप जो प्रचार प्रसार के लिए किसके लिए आए, धर्म में या सेवा के मार्ग में क्यों आए हो? आपको इस संसार, सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा, भोग विलासिता पूर्ण जीवन ही अच्छा लगता है, लेकिन परिवार से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है दिन रात विलासिता में डूबे रहे, मोह में डूबे रहे, विलासिता में डूबे रहे, संसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सब मिल करके एंजॉय करते हैं, स्वादिष्ट भोजन होटल में जाके खाते हैं, सब मिल करके मूवी देखते हैं, सभी एक दूसरे के मोह ममता में, काम क्रोध लोभ मोह में बंधन में बंधे गए हैं, और राज्य के दरबार में आकर के लीडर बन जाते हैं। हम इतने बड़े प्रचारक, हम इतने बड़े ज्ञानी, हम इतने बड़े सेवादार, निजी जीवन में तुम्हारे जरा भी वैराग्य का नामो निशान नहीं है, प्रचारक बनने के लिए आ जाते हैं। वैराग्य तो जरूरी है प्रचार पर, प्रचारक बनने के लिए वैराग्य जरूरी छा कि थे ना मन में तो पहले। हाँ, वैराग्य तो सबसे पहली जरूरत है। संसारिक इच्छाएं कामनाएं इसके दिल में बसी हैं, और जो संसार को में ही सुख मानता, भले संसार का सुख प्राप्त करना है, इसलिए क्या होता है फिर तालीम प्राप्त करके वापस आ जाते हैं, हम फिर संसार में डूब जाते हैं। ये कोई प्रोफेशन नहीं कि भाई पैसा कमाओ, संसार में सुख विलास में भी डूबे रहो और प्रचार प्रसार भी करते रहो, कोई प्रोफेशन है ये? हाँ, धन संपत्ति भी कमाओ और भोग विलासिता में भी डूबे रहो, सगे संबंधियों में डूबे रहो, और मकान गाड़ी धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा इसमें सब डूबे रहो, और प्रचार प्रसार भी करते रहो। सभी एक साथ पॉसिबल है? तो विचार करिए। सुंदर, मैं तो हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, आप विचार करिए। प्रचारक इसलिए वैराग्यपूर्ण समर्पण से युक्त व्यक्ति के लिए ही एक लंबा सफर ये तय कर सकता है। वैराग्य होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला, असंयमित जीवन जीने वाला आदमी तालीम प्राप्त कर भी ले तो वाणी के रहस्य को कैसे जान सकता है? वो चौपाई के अर्थ नहीं समझ सकता, तो टीका चर्चा सुन के चर्चा रिपीटेशन कर सकते हैं, लेकिन छुपाई को अर्थ को कैसे समझ सकते हैं? छुपाई के गुना अर्थ को मूल न ले में माइना ले तो कुली देखा ले, ऐसा हालत हो जाएगा। ले कबीला कान पर हंसते चले न, हंसी मजाक करते हुए चल रहे संसार में। एंजो बोले हंसी मजाक करो, माया में सुख लेने के लिए आए हैं तो माया में सुख लो। कहाँ लिखा वाणी में कि माया में भौतिक सुखों को लेने के लिए आए हैं? ऐसा लिखा है? सुख लेने के लिए आए हैं, लेकिन माया में राज्य का सुख लेने के लिए आए हैं, भोग विलासिता पूर्ण का सुख लेने के लिए थोड़ी आए हैं। ले कबीला कान पर हंसते चले ना, पहले खाओ पियो बाजार से जोमेटो से ऐसा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन का, और टीवी मोबाइल मूवी देखो और हंसी मजाक करो, और लड़का लड़की मिल करके सब संसार में एंजॉय करो। ऐसा आज का भौतिकवादी जो विलासितापूर्ण जीवन हो गया है सुनो साथी, और फिर धर्म में आकर के सोचते हैं कि हम भी सेवादार बन जाए, हम भी प्रचारक बन जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव? सुनो विचार करके, ये लोग रहा ना पावी, क्यों ये ना सुने पुकार, दुनिया वाले ये पुकार क्यों नहीं सुन पाते? क्यों नहीं सुन सकते? वो सत्य मार्गों को नहीं समझ सकते? वो निस्वार्थ सेवा समर्पण वाणी मंथन चितवनी का तो ये लोग राह न पावी, क्यों ये न सुने पुकार। नहीं समझ में आता उनको। सेवा करना, तन की सेवा है तो भी लालच देना पड़ेगा, धन की सेवा करना है तो भी लालच देना पड़ेगा, और ज्ञान की सेवा उसके लिए भी लालच नहीं करेंगे। हम भी प्रचारक बन जाए, हमारा भी नाम हो जाए, और टीका चर्चा एक प्रकरण पढ़ लो, उसका टीका पढ़ लो, उसकी चर्चा थोड़ा बहुत सुन लो और चर्चा करने लग जाओ। दिस इज नॉट ए प्रोफेशन। आपके अंदर वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है। अब टीका और चर्चा के आधार पर किस तरह से सही चर्चा कर सकते हो, किस तरह से आप प्रचार प्रसार कर सकोगे, कितने समय तक कर सकोगे, जरा विचार कीजिए। समझ ये चले चीटी हाथ जो बांधे उतकता,
चींटी जैसे चले जा रहे हैं। दुनिया के विभिन्न धर्म संप्रदाय जैसे चल रहे हैं, हमारे संप्रदाय में भी वैसे ही हालत हो गया। देखा देखी, भीड़ के पीछे भीड़ जाना। ये भीड़ के विषय में हम देखेंगे कुरान में क्या कहा गया है। ए मोहम्मद, तुम्हारे पीछे जो ये भीड़ चली आ रही है, मोहम्मद साहब के पीछे बहुत सारी भीड़ थी। आज भी हम देखते हैं कोई ब्रह्म मुनि या बहुत बहुत सिद्ध योगी या ऐसे कोई जिसने बहुत ज्यादा प्रचार किया हो या बहुत सारे शिष्य हो, ऐसा कोई होता है ब्रह्म मुनि, तो उसके पीछे हजारों की भीड़ अब जाती है। तो भीड़ होने से कोई फायदा नहीं। देखिए, ये तुम्हारे पीछे जो भीड़ चली आ रही है, ये क्या समझते ये, इनकी आवभगत की जाएगी, ये सब आग में पड़ने वाले। क्यों कहा ऐसे? हम देखेंगे बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है, हे प्रभु कहने मात्र से कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हे प्रभु ये करने से क्या फायदा? ईसा मसीह की बात है, मुझे हे प्रभु कहने मात्र से। आज हम किसी भी अपने गुरु को, संत को या गादीपति को क्या कहेंगे? हमारे गुरु तो साक्षात राज्य बोलने से थोड़ी कल्याण हो जाए। कंडीशन तो वही है, टारगेट वही है, लक्ष्य वही है। वाणी मंथन, सेवा, समर्पण, वाणी मंथन और चितवनी, रास्ता तो वही होगा। चाहे गुरु का कितना भी आप आंख मूंद के, जो आज चल रहा वातावरण उसकी बात बता रहा हूँ। गुरु को हम तारीफ करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ तारीफ करने से थोड़ी काम चलेगा। सेवा, समर्पण, वाणी मंथन चाहिए कि नहीं चाहिए? देखा देखी का सजदा कहिया हुए दिन, देखा देखी का सजदा नहीं होता। सुंदर साथ जी, राज्य तो दिल की सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। अब ऊपर से कितनी भी चापलूसी करो, ऊपर से सेवा का कितना भी दिखावा करो, और ज्ञानी बनने का भी कितना दिखावा करो। हाँ, टीका पढ़ के चर्चा सुन करके चर्चा कर दिया हमने आधा घंटा, तो क्या हो गया? राज्य नहीं जानते हैं कौन कितना ज्ञानी, कौन कितना ध्यानी, क्यों कौन कितना वैराग्य है, इसके हृदय में कितना दर्द है, राज्य सब जानते हैं। ऊपर की अफवाहें फैलाने से कि हमारे गुरु तो साक्षात राज्य और दूसरे गुरु सारे माया में डूबे हुए हैं, सब बोलने से थोड़ी हो जाता है। दुनिया में अफवाहों के चक्कर में फंसे रहने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फेंक। देखिए वही बात है, सुन से दूध ऊपर झाग, झाग देख करके सब आकर्षित हो रहे हैं। एक बार की बात है, सुंदर सर जी में एक जगह यात्रा के दरमियान एक जगह दूध बेच रहे थे, बहुत ही ऐसे गिलास में दूध, और ऊपर जो है मलाई मार, मलाई बड़ा मोटा सा मलाई रखा था, हमको दिखाई दे रहा था वो मलाई, और दूध एकदम सस्ता 10 रुपए का। हमने सोचा इतना अच्छा मलाई मार के दूध दे रहा है तो दूध भी गाढ़ा होगा, ऊपर मलाई है तो नीचे का दूध भी गाढ़ा होना चाहिए कि प्योर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम पी के देखे तो ऊपर तो मलाई तो अच्छा था, लेकिन नीचे पूरा पानी वाला दूध, पानी में 75% पानी मिला हुआ दूध। दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फेर। सब झाग लेने में भाग में, झाग चाहिए सब, मान प्रतिष्ठा, दिखावा, दिखावा करने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया चर्चा हुई। क्या सुना चर्चा? क्या चौपाई को आपने समझा? चौपाई से जुड़ने का मतलब है राज्य से जुड़ना। चौपाई जो है वो राज्य के आवेश से अवतरित है। आपने यदि चर्चा सुना, इस चर्चा के माध्यम से चार चौपाई का अर्थ भी समझा कि नहीं समझा? चौपाई को अर्थ फिर जो टीका चर्चा में सुना है, क्या मालूम वो सही हो सकता है गलत भी हो। जैसे कि मैं चौपाई की चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं सही चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है कि गलत चर्चा कर रहा हूँ। तो आपको तो रखना तो पड़ेगा ना सुंदर साथी, खरा जो ये खरीदार। हो सकता है बहुत सारी प्रचार कोई ज्ञानता बस या जानबूझ करके भी गलत चर्चा कर रहे हैं। तो देखा देखी, मान प्रतिष्ठा, बोले इतने बड़े योगी, इतने बड़े ध्यानी, इतने बड़े ज्ञानी संसार में आपको बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा सेवादार, बहुत बड़ा दानवीर यदि घोषित कर भी दिया जाए तो क्या राज्य आपको मान जाएंगे? ऐसा जरूरी है? क्या राज्य भी आपको बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े ध्यानी मान लेंगे? तो सुंदर साथ जी, एक बहुत अच्छा प्रसंग है हदीसों में।
हदीसों का एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा लंबा प्रसंग है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर जी, हदीसों का बहुत अच्छा प्रसंग है सेवा के विषय में। एक बार उसमें कहा गया है कि न्याय के दिन जब खुदा ताला न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा, उस समय में तीन ऐसे लोग आएंगे, उन तीनों का न्याय कैसे होगा बताएं। तो सबसे पहला व्यक्ति आएगा खुदा के सामने, उससे उससे खुदा पूछेगा तुमने क्या किया दुनिया में, तुमने क्या नेक कार्य किया या दुनिया में क्या अच्छा काम किया जिसका कि तुम्हें यहाँ पर बदला दिया जाए, इसके बदले में यहाँ पर आपको बख्शिश प्राप्त हो, ऐसा तुमने क्या अच्छा काम किया दुनिया में। तो कहेगा कि हे खुदा अल्लाह ताला, मैंने आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए मैंने हर नेक कार्य में तन से सेवा किया, जिहाद किया, तन से सेवा किया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। पहला आदमी तन की सेवा, दूसरा आदमी धन की सेवा, तीसरा ज्ञान की सेवा। तीनों का न्याय कैसे होगा देखिए। पहला व्यक्ति कहता कि मैंने हर आपके नेक कार्य में तन से सेवा किया। तो खुदा ताला क्या कहते हैं, तुमने सेवा जरूर किया लेकिन मेरे लिए नहीं किया, तुमने सेवा इसलिए की कि तुम्हारी मान प्रतिष्ठा हो, तुम्हारा नाम हो, और उसका फल तुम्हें दुनिया में मिल चुका। दुनिया में तुम्हारी प्रतिष्ठा हो चुकी, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, जाओ दोजख में। तो सारा जीवन उसने सेवा में कुर्बान कर दिया था। अब दूसरा व्यक्ति आता है, उससे पूछा खुदा ने तुमने क्या नेक कार्य किया है, तुमने क्या सेवा किया है, या तुमने कौन सा अच्छा काम किया है जिसका कि तुम्हें यहाँ पर बदला दिया जाए। कहता है मैंने हम आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए हर नेक कार्य में धन का दान किया है, धन की सेवा किया है, अपना धन लगाया है हर आपके ऐसे नेक कार्य में, जागनी कार्य में, प्रचार प्रसार के कार्य में, सुंदर साथ को भोजन की सेवा में, रसोई की सेवा, कोई भी सेवा हो सकता है, आश्रम की सेवा में, मैंने हर नेक कार्य में आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए धन की सेवा किया। खुदा क्या कहता है, तुमने सेवा जरूर किया है लेकिन मेरे लिए नहीं किया, तुमने सेवा किया मान प्रतिष्ठा के लिए। दानवीर हो, तुम्हारा नाम हो कि 1 लाख की सेवा दिया, 10 फूलहार पहना दिया। क्यों गुमराह करते ऐसे लोगों को। सेवा देना तो दो अपने आत्म कल्याण के लिए, हम उनको मान प्रतिष्ठा का लालच देते हैं, उनका जीवन भी नष्ट होता है। अब तीसरा व्यक्ति मेरे जैसे लोग आते हैं, तो उससे भी खुदा पूछता है कि आपने क्या नेक कार्य किया। कहते हमने हर जगह यथासंभव आपका इल्म हासिल किया और आपके इल्म का प्रचार प्रसार किया, वाणी ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। मैंने आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए अपना सारा जीवन इसमें गुजार दिया। खुदा ताला कहते हैं तुमने बेशक इल्म पढ़ा और पढ़ाया लेकिन मेरे लिए नहीं, ताकि सारी दुनिया तुमको कहे आलिम, फाजिल, हाजी, काजी, मौलवी, इमाम, तरह तरह की उपाधियां होती ना। तुमने मान प्रतिष्ठा के लिए ज्ञान का प्रचार किया, ज्ञान पढ़ा, इसलिए तुम ज्ञान के रहस्यों से भी महरूम रहे, अर्थात ज्ञान के रहस्यों को तुम जान भी नहीं सके, प्रचार प्रसार भी नहीं कर सके। प्रचार प्रसार किया जरूर, वाणी पढ़ा और चर्चा किया, लेकिन किसके लिए, हम हमारा भी नाम हो, हम भी इतने बड़े विद्वान हैं, हमारे पास भी ज्ञान है, हम किसी से थोड़ी कम है, हम भी बड़े ज्ञानी हैं, हम भी वाणी के सारे रहस्यों को जानते हैं। सुंदर साथ जी, वाणी ऐसे सागर है, जितना मंथन करेंगे उतना नया रत्न प्राप्त होते रहता है, लेकिन जरूरत है वैराग्य, दर्द की, तड़प की जरूरत है। आत्म कल्याण के उद्देश्य से वाणी पढ़ेंगे, जो चीज मुझे फायदा किया है फिर मैं दूसरों को उसका फायदा दिला सकता हूँ। कोई दवाई आपने सिर्फ देखा कि सबको बोल रहे कि हाँ ये कंपनी का दवाई बहुत अच्छा है, इस कंपनी का दवाई सब लोग खाना, रामदेव जी के कंपनी का दवाई बहुत अच्छी दवाइयां हैं, आप सब लोग खाना, लेकिन मैंने खुद कभी यूज नहीं किया वो दवाइयां, और मैं जानता भी नहीं कि उस दवाई का कैसा रिस्पॉन्स है, रिजल्ट अच्छा है,
रामदेव जी का नाम मैं ले रहा हूँ, तो उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे सैकड़ों हजारों कंपनियां हैं दवाइयों की। तो आपने खुद तो एक्सपीरियंस किया नहीं, बस आप इसलिए उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो कि उसको बेचेंगे तो उसका कमीशन मुझे मिलेगा। 100 रुपए की दवाई बेचूंगा तो 10 रुपए 20 रुपए मुझे मिलेगा। आप वाणी प्रचार कर रहे, सुना सुना है, अब खुद का जीवन का अनुभव उसमें नहीं है, अब वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है, तड़प नहीं है। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फिर। सुंदर साथ जी, अभी समय की मांग है कि हम ध्यान जो है केवल राज्य की तरफ रखें, वाणी मंथन करें केवल राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए, राज्य के प्रेम में डूबने के लिए, सेवा समर्पण करें आत्म कल्याण के लिए। समय देखिए, ये अब समय कम समय रह गया है। मैं मान प्रतिष्ठा प्राप्त करूं, मैं प्रचारक बनूं, उस दूसरे प्रचारक को नीचे गिराओ, और खिचम खेल के मंच में हमको ज्यादा समय मिले, हमको ज्यादा चर्चा करने का अवसर मिले, दूसरे प्रचारक को ज्यादा अवसर ना मिले। योग्यता को छिपाओ, अयोग्य व्यक्ति को आगे लाओ, गुटबाजी, जहां देखो गुटबाजी राजनीति। हमारे प्रचारक इसको आगे बढ़ाओ, दूसरे प्रचारक को मौका मत दो। हर क्षेत्र में, हर आश्रम में, हर स्थान पे ऐसी राजनीति चल रही है सुंदर साथी। आप योग्य व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाओगे तो राज्य तो आगे बढ़ाएंगे ना। बिहारी जी ने मेहराज ठाकुर को तो निकाल दिया, वहां से प्रचार करने नहीं दिया। जामनगर में पानी कहा ना पसरी बरसरत उस दिन, तो दूसरी जगह जगह जाकर प्रचार किया। राज्य देखिए, जिसको आप राज्य आगे बढ़ाना चाहेंगे उसको कोई रोक नहीं सकता। और आप खुद मैं आगे बढ़ू सोच करके खूब प्रयास कर लो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, 10 कदम आगे चल के थक जाओगे। दोस्त तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फिर ये भी लगे यूं खेच में। दौड़ खड़े पड़े खेच में, ये भी लगे दुबके। दौड़ तो करते हैं लेकिन खेचम खेच कर देते हैं। वो प्रचारक को क्यों बुलाया, इस प्रचारक के पास चर्चा नहीं सुनना, वहां नहीं जाना है। हमारे जो भले आपके आश्रम में उतने योग्य प्रचारक नहीं है, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए, और दूसरे स्थान के जो योग्य प्रचारक है वो उनको समय ना दिया जाए। ये भी लगे दुख देन, लेने को बुजरकियां सेवे चातुरी चेन। महान प्रतिष्ठा के लिए चतुराई पूर्वक सेवा करना चाहते हैं, खेचम खेच, उसको आगे मत आने दो, इसको आगे बढ़ने मत दो, उसको कोई चर्चा करने के लिए मत बुलाओ, उसकी चर्चा कोई मत सुनो, इसको कोई सेवा मत दो, उसकी कोई किताब मत पढ़ो, इसकी कोई किताब मत खरीदो। सुंदर सा जी, कब तक रुकोगे? ज्ञान के मूल स्रोत है राज्य महज, और आखिरत में तो सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलना है, सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान मिलना है। अब ये जो छल कपट राजनीति करने वाले हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने वाले हैं, और आगे जो प्रचार प्रसार के क्षेत्र में राजनीति या चापलूसी करके आगे बढ़ने वाले हैं, सभी विचार कर लें। और टीका चर्चा का गलत अर्थ करके टीका चर्चा करने वाले भी समझे, एक दिन सारी दुनिया को पता तो चलेगा ना। आज भले किसी को पता न चले, राज्य की जागृत बुद्धि और तारतम ज्ञान प्राप्त होगा तो सारी दुनिया को तो पता चलेगा। कब तक छिपाओगे? अंधभक्ति और अज्ञानता का दौर एक पीढ़ी से ज्यादा नहीं चलता है। एक पीढ़ी आपकी अंधभक्त है, अगली पीढ़ी आपकी अंधभक्त नहीं होगी, याद रखिए। देखा देखी न सेवा करत सब खेच की भी लगे बंदे, खेचम खेचम खेच करके सेवा करते। देखा देखी न छुटनी सेवत है दिन में, देखा देखी नहीं छूटता। बोले उसने सेवा किया उसका मान प्रतिष्ठा हो गया, इसने चर्चा किया उसका मान प्रतिष्ठा हो गया, तो हम भी चर्चा करें हमारा भी मान प्रतिष्ठा हो जाए। खुश बखत हो गए खेच में यूं लगे दुख दिन। इस तरह से क्या होता है कि आनंद का पल जो है वो खेचम खेच के कारण दुख में बदल जाता है। राजनीति के कारण न ऊपर बैठे व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त होती है, न सामान्य सुंदर साथ को भी सुख शांति प्राप्त नहीं होती। सभी टेंशन हो जाता है, सभी के जीवन में दुख और तनाव भर जाता है, अशांति भर जाता है। योग्य व्यक्ति को हमें स्वयं ऑफर करना चाहिए कि भाई आप ज्यादा योग्य हैं तो आप आगे आइए। योग्य व्यक्ति को खिचम खिच करने से करना भी उचित नहीं होता है, और
भले उसको यदि कोई मौका नहीं भी दे रहा है तो भी सच्चे दिल वाला व्यक्ति कभी खिंचम खिंच नहीं करता। क्यों ए प्रभुदे, क्यों ए ना प्रबोधे, समझे, समझाने पर भी क्यों नहीं समझते। कोई आद अमल ऐसा है, कोई सृष्टि के प्रारंभ से ही माया का कोई ऐसा है ना नशा, अमल यानी कि जो नशीला पदार्थ है, प्रारंभ से ही माया का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है, कितना भी समझाने से समझ पाते नहीं है। क्या मूर्ख, क्या समझो, सभी लगे दिन सारे के सारे लोग मान प्रतिष्ठा खेचम खेच दिखावे में लगे। अब देखिए गायक कलाकार भी होते ना, संगीतकार, जो भाई राज्य को रिझाना है ना आपको, आप भजन कीर्तन गा रहे हो तो आपको आनंद आना चाहिए ना, पहले सुनने वाले को आनंद आए या ना आए, गाने वाले को तो आनंद आना चाहिए ना। आप अकेले में भी जिसको आनंद आएगा तो क्या होगा, वो अकेले में भी गाएगा क्योंकि उसको गाने में आनंद आ रहा है। और यहाँ पर क्या होता है कि तान मान कहीं रंग करे आलापी करे कीर्तन, ऐसे भी बहुत सारे गायक होते हैं। कई बार गाने वाले को छुपाई का अर्थ नहीं मालूम होता है, लेकिन सुनने वाले को छुपाई का अर्थ मालूम होता है, तो सुनने वाले को ज्यादा आनंद आ जाता है, गाने वाले को ज्यादा आनंद नहीं आ पाता है। सभी जगह ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अब जागृत सुंदर साथ हैं और वाणी की छुपाई को समझते हैं, ऐसे भी कई सुंदर साथ होते हैं हमारे बीच में। तो मैं एक उदाहरण दिया, गायन की सेवा हो चाहे वाणी चर्चा भी एक सेवा है, सेवा है, और तन की सेवा, धन की सेवा भी सेवाएं हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, हमारे हृदय की निर्मलता, अपने आत्म कल्याण के लिए। ज्ञान प्रचार प्रसार की सेवा करते करते मान प्रतिष्ठा में पड़ गए, राजनीति में पड़ गए तो क्या लाभ हुआ। बोले जागने कार्य में तो राजनीति करना ही पड़ता है, क्या करें, राजनीति किए बिना आश्रम नहीं चलता है, ज्ञान प्रचार प्रसार का कार्य नहीं चलता है। लेकिन ऐसे राजनीति के कारण से क्या होता है, जागरण कार्य करते हुए भी मन की मलिनता बढ़ती जाती है, और इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है कि सुंदर साथ के साथ छल कपट करने में भी उनको कुछ गलत महसूस नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ। चौपाई का भी तोड़ मरोड़ करना, सत्य को छिपाना, असत्य को छिपाने के लिए, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना, राजनीति छल कपट करना, करते करते तुम्हारी साधना भक्ति, हृदय की निर्मलता, हृदय का दर्द पता नहीं कहाँ खो जाता है, इसकी भी पता नहीं चलता है। सन्मुख हो सेवा करे मुख बोलत मीठे भैन, तिद भी खेचे से भी ये भी लगे दुख दे। शिवप्रयागनाथ जी के समय में ऐसे भी सुंदर साथ थे, सामने सेवा करते हैं, मुख में मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से खिंचम खिंच। उस समय भी आज भी ऐसा चलता है, मीठी मीठी बातें, चापलूसी करना सबको सरल लगता है, और ऐसा हो जाता है कि जिसको चापलूसी सुनने की आदत पड़ जाती है ना, उसको उसकी एक बात भी गलत बोल दो तो बड़ा तकलीफ हो जाता है। सब लोग मेरी तारीफ करते हैं, तुमने मेरी बात को कैसे काट दिया, तुमने मेरी बात को गलत कैसे सिद्ध कर दिया। अंदर बाहर उजले दोष देखे सब है, ताई भी खेत छुट्टी नहीं ए भी लगे बुकने न। अंदर से हृदय में विकार भरे हुए हैं या अज्ञानता है, संसारिक चाहनाएं हैं, है ना, चर्चा तो कर रहे ऊपर से, लेकिन अंदर से स्वयं ही माया की चाहनाओं में डूबे हुए। एक प्रवक्ता थे, उन्होंने चर्चा किया कि बैंगन नहीं कहना चाहिए, बैंगन गुजराती में रिंगण बोलते हैं, बैंगन, बैंगन जो होता है सब्जी में होता है, बैंगन बैंगनी कलर की इतनी बड़ी बड़ी सब्जी होती है, तो बैंगन नहीं खाना चाहिए क्योंकि बैंगन खाने से ये बीमारी हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है। ऐसा एक प्रवक्ता ने चर्चा किया, और चर्चा सुनने के लिए चर्चा में उसकी पत्नी भी बैठी थी, तो उसकी पत्नी ने क्या किया, घर में जितने बैंगन थे सबको फेंक दिए। बाद में प्रवक्ता जब शाम को घर आया तो पत्नी से कहा, वो बैंगन मैंने लाया था वो कहाँ गया, उसकी सब्जी क्यों नहीं बनाई। पत्नी ने कहा, आपने तो कहा था कि बैंगन बेकार होता है इसलिए मैंने फेंक दिया। तो कहता मेरे चर्चा के बैंगन दूसरे थे, ये खाने वाले बैंगन दूसरे थे, परोपदेशी पांडित्यम।
दूसरे को उपदेश देने में योग्यता, बस इसको कहते हैं इलम चातुरी। वाणी मंथन करने को इलम चातुरी नहीं कहते। कोई गलती निकाले तो क्या कहेंगे, देखो ज्ञान में ज्यादा मत डूबो। कोई चीज अपने गुरु से प्रश्न कर देंगे, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, आपने यहाँ पर ऐसा लिखा है, वहां पर वैसा क्यों लिखा है, आपके टीका में चर्चा में विरोधाभास क्यों है। लेकिन ज्यादा ज्ञान में नहीं डूबो। तो ज्ञान में डूबना नहीं है तो फिर चर्चा और इतनी क्यों करते हो। ज्ञान में ज्यादा नहीं डूबना है तो फिर टीका क्यों करते हो। अंदर मिले बाहर उजले वाली स्थिति है। और देखा देखी के सेवा कर रहे, छुपाई में यही कहा जा रहा है। फिर से देखते हैं छुपाई को क्या लिखा है छुपाई में। अंदर बाहर उजले दोस्त देखे सब दिन, ताए भी खेच की छुट्टी नहीं अभी लगे तो खेचम खेच का कारण ही यही है। चर्चा प्रवक्ताओं के हृदय में भी संसारिक काम है। अरे खाओ पियो मौज मस्ती करो और थोड़ा सा टीका चर्चा पढ़ के चर्चा भी कर लो, प्रोफेशन बना लिया, चर्चा करो, कुछ पैसा आमदनी रोजी रोटी का जरिया बन जाए। रोजी रोटी का जरिया नहीं है चर्चा सुनना। ताए भी खेल छुट्टी नहीं ये भी लगे दुख देन, तारतम सब समझ भी धाम सही है। तारतम ज्ञान सब अच्छे से समझते हैं कि हम परम धाम की आत्माएं हैं, परम धाम में हम कितने आपस में प्रेम से रहते हैं। परम धाम की दृष्टि से हम सभी आपस में बहन के समान है। तो आपस में एक सुंदर साथ को कोई सुख मिल गया है तो दूसरे सुंदर साथ क्यों खिंचम खेच, एक को सम्मान मिल रहा है तो फिर क्यों खिंचम खेच होता है। योग्य व्यक्ति को स्वयं आगे करना चाहिए। हारे से हुई जीत वाणी की छुपाई कहती है। लेकिन आज का वातावरण कैसा है, झगड़ा करे से हुई जीत, ऐसा वातावरण बन गया। राजनीति करने से हुई जीत, हारे से हुई जीत को सिद्धांत को कोई मानता नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे से चर्चा में या टीका में कोई गलती हो गई है तो मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूं, सब सुंदर साथ के बीच में एकता बनी रहे। नहीं, अपना ग्रुप लेकर के अलग हो जाओ, इसको ग्रुप से बाहर निकाल दो, इसने मेरी गलती को जान लिया है, इसको ग्रुप में से बाहर निकाल दो, ये तो दूसरों को भी मेरी गलती बता देगा। धाम संज्ञा कुरान में क्या लिखा है, यदि तुम प्रभुत्व चाहते हो तो प्रभुत्व तो सारा अल्लाह के लिए ही है। मेरे तन से राज्य कोई कार्य करा रहे हैं तो उसमें भी राज्य की शोभा है, और आपके तन से कोई कार्य करा रहे हैं तो भी राज्य की शोभा है। तो जब सारी शोभा राज्य की ही है, चाहे मेरे तन से कार्य कराए चाहे आपके तन से कार्य कराए, क्या फर्क पड़ता है, शोभा तो सारी राज्य की है। और हमारे दिल में आवश्यकता क्या है कि हमारे दिल में तो राज्य का दर्द ही होना चाहिए। मान प्रतिष्ठा की चाहना, रोजी रोटी का जरिया बनाए, धर्म के माध्यम से छल कपट राजनीति करें, दूसरे की टांग खींचे, योग्य व्यक्ति को पीछे करें, गुटबाजी करें, चापलूसी करने वाले को आगे बढ़ाएं, कहाँ का रहनी है सुंदर साथ की बताइए। नाम संज्ञा है बहन, चित भी विरोध छूटा नहीं ये भी लगे दुख दिन, इस कारण से विरोध कभी छूटता नहीं। आपस में जो लड़ मरे एक मात्रा न छोड़ी कोई। पंडितों के विषय में कहा गया ये छुपाई, सुंदर साथ के विषय में भी ऐसी हालत हो जाती, अपनी गलती को मानना ही नहीं है। यदि उनकी कोई गलती को पकड़ ले और सिद्ध भी कर दे, उसके ऊपर फिर दुष्प्रचार शुरू कर दो उसके खिलाफ, उसको कोई बुलाना नहीं, वो मेरी निंदा करता है, मेरी गलती निकाल दिया, उसको तो सबसे दूर कर देना पड़ेगा। ये खेल है इन भात का, क्यों ये न खुले मूल्य, ये खेल ही इस प्रकार का है, किसी की आत्मिक दृष्टि खुलती ही नहीं है। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा ध्यानी, मैं इतना बड़ा योगी, ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी को राज्य मिल जाएंगे ऐसा कहीं लिखा हो तो बता दो। देवचंद जी ने बहुत साधना किया था, उसके विषय में क्या लिखा है छुपाई में, रूह अल्लाह करी बंदगी इनमें उनकी मैं, इनमें मांग क्या हक हुए तो गुनाह खया दिन से। देवचंद जी ने क्या कहा कि मैंने इतना साधना किया है, इतना भक्ति किया है, तो मेरे द्वारा जागनी कार्य कराओ। इंद्रावती क्या कहती है, मैं न जाने मुझ पर मेहर, न जाने क्यों भाई मेहर मुझ पर, मैं जानी मौज महबूब की सो देते आत्मा पर। चुपाई को सही करके पढ़ देंगे, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो
क्या कह रहे हैं सिपाही में? इंद्रावती कहती है मुझ पर मेहर क्यों भाई एक ही दिन में शक, मैं जानी मौज महबूब की सो देता आत्मा फक। ये राज्य की मेहर है, ये करनी के हिसाब से, ये साधना भक्ति तप जप ध्यान के हिसाब से राज्य की कृपा नहीं होती है सुंदर साथ जी। राज्य की मेहर बस मौज महबूब की, राज्य की मौज है दिल की, अपने आत्माओं के प्रति जो प्रेम है, जिससे चाहे अपनी कृपा से नवाज दे। कर्म के बदले में, जब तप ध्यान साधना के बदले में यदि राज्य की मेहर होती है तो फिर उसको मेहर कैसे कहा जाएगा? मेहर मुझ पर क्यों भई ये थी दिल में से, राह निपट बारीक है दिल बारीक पर बारीक, साथी लीक जाएगी सोती लिख, एकदम बारीक रास्ता है, बाल से भी बारीक है रास्ता। अर्थात इस स्वाप सेवा समर्पण ज्ञान विश्वास प्रेम का ये मार्ग है। ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं है, मात्र प्रेम करो। अरे बिना ज्ञान के प्रेम कहां से आएगा? यदि ज्ञान के बिना प्रेम आ सकता है तो इतना वाणी क्यों उतरी और इतना टीका क्यों किया जाता है? इन बारीक पर बारीक, इसमें दुनिया क्या कह रही है? दुनिया मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी कहती है या बहुत बड़ा सेवादार कहती है तो मुझे परम धाम में प्रवेश मिल जाएगा, ऐसा है? या मेरे 1000 शिष्य होंगे तो मुझे परम धाम में प्रवेश मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उस साहेब से क्या छिपा जिसके हाथ में तेरी। तो राज्य तो आपके दिल की बात ये सब जानते हैं ना, आपके दिल में राज्य का कितना सेवा है, समर्पण है, प्रेम ज्ञान है, विश्वास है, आपने कितना सेवा किया है, राज्य जानते हैं। दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? आपके दिल में राज्य की कितनी पहचान है या कितना ज्ञान है, राज्य जानते हैं। दुनिया को दिखाऊं कि मैं भी ज्ञानी हूँ, अरे जहां आवश्यकता हो वहां करो ना। नए सुंदर साथ तो बनते नहीं, पुराने सुंदर साथ में खिंचम खिंच लगा रहता है। तो सुंदर साथ ये समय पूरा हो गया, बस एक चुपाई अंतिम का ले लेता हूँ। महामत कहवे यूं कर हम सैया जोड़ी धाम, परे पट सुंदर बाई बिना किन्हू न खोलियो जाए। रामती जी कहते हैं हम सभी सुंदर साथ दौड़ते तो राज्य की तरफ दौड़े जरूर, लेकिन बीच में ये माया का पर्दा, हम दुनिया, हमारी दृष्टि दुनिया की तरफ लग गई कि हम दुनिया में हमारा भी सेवादार के रूप में या ज्ञानी के रूप में या ध्यानी के रूप में नाम, दुनिया जाने की मैं भी इतना घंटा ध्यान कर लेता हूँ, दुनिया जाने की मैं भी इतना ज्ञान रखता हूँ, और वेद शास्त्र संस्कृत कुरान बाइबल का ज्ञान रखता हूँ, वाणी का गीता का, दुनिया पर दिखाने में हमारा ध्यान रखते। ये भी परमहंस ब्रह्म मुनि इतने बड़े ज्ञानी इतने बड़े ध्यानी दुनिया के सामने सिद्ध करने में लगे हुए। दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फेन। दुनिया के सामने सिद्ध होने से कोई परमात्मा के सामने सिद्ध नहीं होता है। राज्य तो आपके दिल की बात जानते हैं ना सुंदर साथ जी। सेवा का अवसर अर्थात प्रचार प्रसार भी एक सेवा का अवसर है। तो जहां अवसर मिलेगा राज्य आपको योग्यता भी देंगे, जहां आवश्यकता होगा। जहां आवश्यकता नहीं है, आप सोचे कि मैं भी प्रचारक बन जाऊं, चर्चा टीका पढ़ के वाणी की एक चुपाई भी समझ में नहीं आएगी। टीका चर्चा की बात तो दूर है, और वैराग्य नहीं होने से प्रचार प्रसार के कार्य में भी लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। आध्यात्मिक जीवन में बिना वैराग्य के, बिना सेवा समर्पण साधना के इसको नहीं तय किया जा सकता। प्रचार प्रसार कोई ऐसा नहीं कि मैं प्रचारक बन जाऊं, ऐसा चाह करके कोई प्रचारक नहीं बन सकता सुंदर साथ जी। हक इलम की बारीकियां के दिया आवत। सुंदर बाई अर्थात श्यामा जी ने ये पर्दा इंद्रावती के हृदय में आकर सारा पर्दा दूर कर दिया, और ये ब्रह्म ज्ञान का अवतरण करके दूसरे जामे में, श्यामा जी ने दूसरे जामे में ये ब्रह्म ज्ञान का अवतरण करके सभी सुंदर साथ के लिए ज्ञान का प्रकाश कर दिया, अज्ञानता का पर्दा दूर कर दिया, माया का पर्दा दूर कर दिया। अब जो भी सुंदर साथ है विचार करे, हमारा ध्यान जो है मात्र राज्य की तरफ होना चाहिए, हमारा लक्ष्य केवल राज्य होना चाहिए। वाणी पढ़े तो अपने राज्य के लिए या अपने आत्म कल्याण के लिए, वाणी पढ़े अपना आत्म कल्याण करने, अपना हृदय निर्मल करने के लिए। चर्चा सुनाओ, देखिए राज्य चाहेगी आपसे चर्चा करवा लेंगे, आपके सामने सुन, जिसको आपसे ज्ञान प्रदान करवाना है उसे आपके सामने भेज देंगे, या तो आपको उसके पास पहुंचा देंगे। जहां जरूरत है वहां पर प्रचार करना चाहिए, जिज्ञासु जनों को देख करके। जिज्ञासा है, जिज्ञासु जन है तो सभी प्रचार चर्चा यथासंभव ज्ञान प्रचार का प्रयास अवश्य करें।
लेकिन मैं प्रचारक बन जाऊं, खिंचम खिंच करें, चापलूसी करें, राजनीति करें, प्रचारक के क्षेत्र में आने के लिए ट्रस्टियों के या गादीपति की चमचा करेंगे तो हमको चर्चा का मौका मिल जाएगा, नहीं तो हमको चर्चा का मौका नहीं मिलेगा। चर्चा का मौका पाने के लिए चापलूसी करें। सुंदर साथ जी देखिए, मैं पन्नाथ जी पवित्र धाम में हूँ, तो यहाँ का भी कुछ अनुभव इसमें समझ लीजिए। पर एक पट सुंदर बाई बिना किन्हु न भूले। ये सो अब ज्ञान के द्वारा सुंदर बाई श्यामा जी ने अज्ञानता का पर्दा दूर कर दिया है, ज्ञान का प्रकाश कर दिया है। तो सुंदर साथ जी बस अब वाणी मंथन करें, सेवा करें, चितवनी करें, अपने आत्म कल्याण के विषय में पूरा ध्यान दें। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। दौड़ सकते दौड़ ले जितना। वाणी मंथन क्यों? वाणी मंथन करने से वैराग्य बढ़ता है, वाणी मंथन करने से ज्ञान विश्वास बढ़ता है, वाणी मंथन करने से परम धाम के सुख प्राप्त होते हैं। इन सार में कई सत्व सुख, हक सुराही बका खिलवत में ये इलम फिलावे शराब। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वैराग्य होता है। परम धाम की जो वाणी है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ने से परम धाम के सुख प्राप्त होते हैं। उससे ही तो हमारा आत्म कल्याण होगा ना। हाँ, मैं भी चर्चा करूं, मैं भी प्रचारक बनूं, उल्टा पुल्टा जैसे तैसे चर्चा करके। और सुंदर साथ जी, लक्ष्य गलत होगा तो चर्चा भी गलत होगा। लक्ष्य आपका सही है तो आपके अंदर स्वयं राज्य बैठ के आपको चर्चा करवाएंगे। कोई भी हो, ऐसा नहीं कि कोई एक की प्रॉपर्टी नहीं है। छठे दिन पे राज्य महाराज का जोश सभी सुंदर साथ के लिए, हिस्सा देव आवेश का संयम को सब पर। तो ये सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे और जो भी कटु वचन मैंने कहा उसके लिए सुंदर साथ जी विचार करेंगे थोड़ा, और बुरा लगा हो तो क्षमा प्रदान कर देंगे। आइए चौपाई दोहराते हैं। महामत कहवे यूं कर, महामत कहवे यूं कर, हम सैया दौड़ी धाए, हम सैया दौड़ी धाम। पर एपट सुंदर बाई बिना, बड़े और पट एक दरवाई बिना, किन्हु न खोलियो जाए, किन्हु ना खोलियो जाए, किन्हु न खोलियो जाए। बोलो किन्हु सीतानाथ, न खो जाए। सीतानाथ प्यारे की जय, धाम की जय धन्यवाद। जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महात्मा जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।